कई दिनों के चिंता, निराशा, इंतजार और विरोध के बाद आज आखिरकार 21 जून को नीट की री एग्जाम कंडक्ट करा दी गई है। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी रांची के बाहर है, डोरंडा कॉलेज के बाहर है। तमाम तरह के बच्चे एग्जाम दे के बाहर निकले जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनके अभिभावकों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा रहा, अभिभावकों का कैसा एग्जाम को लेकर नजरिया है। लोगों से बात करके कोशिश करेंगे कि एग्जाम का कैसा ये रहा। एग्जाम दे के आ रही हैं आप? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आस्था से। कैसा एग्जाम रहा आपका? अच्छा था। अच्छा था। कौन सा पेपर टफ था या फिर कैसा मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल कैसा था? फिजिक्स था थोड़ा, बाकी सब ठीक था। और भी बच्चों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम दे के आ रही हैं आप? क्या नाम है आपका? मानसी। कैसा एग्जाम रहा आपका? बढ़िया। कौन सा पेपर ज्यादा, कौन सा डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम? फिजिक्स का बढ़िया डिफिकल्टी था। और बायोलॉजी? बायोलॉजी थोड़ा सा लेंदी साइड था बट स्टिल इजी था। लोगों का कहना है कि फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट रहा है। और भी बच्चों से बात करेंगे, नाम जानेंगे कि कैसा है। एग्जाम दे के आ रहे हैं? क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम अंकित राव। कैसा रहा आपका पेपर इस बार? इस बार अच्छा था मेरा। और डिफिकल्टी लेवल कैसा था इस बार? ठीक था। पिछले के मुकाबले? पिछले के मुकाबले हाँ बढ़िया था। और मतलब कौन सा सेक्शन ज्यादा डिफिकल्ट रहा थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले? बाकी के मुकाबले हमको थोड़ा फिजिक्स लगा कि हाँ थोड़ा है बट अच्छा है। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन? बायोलॉजी इजी था वैसे पिछले बार के मुकाबले भी। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा दिया था, अच्छा था। क्वेश्चन का जो एक्सपेक्टेशन लेके गए थे वैसा क्वेश्चन मिला आपको इस बार या फिर? और फिजिक्स की अगर बात कर ले तो कौन सा सेक्शन ज्यादा सवाल पूछे गए? फिजिक्स के कौन से सेक्शन थे? फिजिक्स का क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट नहीं किया था, जिस वजह से उतना वो नहीं है, क्लियर नहीं है। मतलब ऑल दो इस बार का पेपर मॉडरेट रहा, ठीक रहा? बैलेंस था। और भी बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम दे के आ रहे हैं आप? जी। क्या नाम रहा आपका? जुबैर नाम रहा मेरा। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। पिछले बार के हिसाब से इस बार का डिफिकल्टी लेवल कितना था? थोड़ा टफर साइड था, या मॉडरेट टू टफर मानेंगे। पिछले बार तो इजी टू मॉडरेट था, इस बार क्वेश्चन लेवल थोड़ा अप था। 3 सेक्शन में से कौन सा सेक्शन ज्यादा डिफिकल्ट रहा? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हमको फिजिक्स थोड़ा लगा, उसके बाद केमिस्ट्री, बायो इजी लगा। बायो इजी रहा। थोड़ा सा ज्यादा हाँ, फिजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया और केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी था बट हो जाता। अच्छा, जैसा एक्सपेक्टेशन लेके गए थे क्वेश्चन उसको डील करती थी या बीट की इस बार? लमसम लगभग उसी तरह से आया, बाकी बस थोड़ा सा लेंदी था, बस उसको टाइम जिसको मैनेज करने आया है तो वो मैनेज कर लिया होगा। बाकी थोड़ा सा सिर्फ लेंदी था, बाकी बहुत ज़्यादा टफर बहुत ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन टफर साइड था। और इस बार अगर बात किया जाए कि गवर्नमेंट जैसे डीलिंग की है, एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा सिक्योरिटी के मामले में, आधे घंटे पहले पेपर सेंटर्स तक पहुंचाए गए, उसको लेकर कैसा सिक्योरिटी बेस्ड कैसा रहा? अंदर पूरे सुचारू रूप से परीक्षा करवाई गई? अंदर का माहौल आप थोड़ा सा बता सके तो? अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा था, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था, सारे लोग अच्छे थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। और सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है वो हम नहीं कमेंट कर सकते, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं। अगर कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा या लीक हुआ होगा पता नहीं, हमको सिक्योरिटी का पता नहीं। बाकी यहाँ पे फैसिलिटी बढ़िया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और भी स्टूडेंट से बात करेंगे कि कैसा एग्जाम हो रहा है। एग्जाम दे के आ रही हैं आप? स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट का कहना है कि फिजिक्स का पेपर लेंदी रहा है पिछले बार के मुकाबले। स्टूडेंट से बात करेंगे कि कैसा एग्जाम रहा। एग्जाम दे के आ रहे हैं आप? Yes. क्या नाम हुआ आपका? विशाल यादव। कैसा एग्जाम गया आपका? एग्ज़ाम अच्छा था, लाइक फिजिक्स में 5-6 क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत टफ टाइप था, एंड ओवरऑल बाकी ठीक था। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सेक्शन? बायोलॉजी इजी था, 30 से 40 मिनट में हो गया, एंड केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी था। अच्छा, पिछले बार के मुकाबले इस बार का क्वेश्चन कैसा, किस तरह का मॉडरेट लेवल था? ऐसे तो नहीं बता सकते बट लेंदी था फिजिक्स और केमिस्ट्री भी। और अगर मान लीजिए सिक्योरिटी लेवल का बात किया जाए, आईएमएफ का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया इस बार एग्जाम में, और एग्जाम के ठीक आधे घंटे पहले तक ही पेपर सेंटर्स तक पहुंचाए गए। तमाम तरह की बातें, प्रोटेस्ट पूरे दुनिया में हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं। केवल नीट को लेकर ही नहीं, अलग अलग एग्जाम के पेपर लीक्स के स्टूडेंट्स भी आके आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सब को लेकर कैसा ओपिनियन रहेगा कि इस बार कैसा सिक्योरिटी लेवल था? ऑल आई से इज एनटीए को हटाओ।
यूथ के बीच में तमाम तरह का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। फिजिक्स का पेपर टफ बताया जा रहा है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट बताया जा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, लोगों के बीच में बात करने का सिलसिला जारी रह रहा है। आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम 3 मई को कंडक्ट कराई गई थी और एग्ज़ाम के कंडक्शन के बाद ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गई है। और भी लोगों से एग्ज़ाम दे के आ रही हैं, करने को तैयार नहीं है। स्टूडेंट का लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट का ये कहना है कि पेपर इस बार का काफ़ी मॉडरेट रहा है। लोगों के बीच में ये बातें हो रही हैं। एग्ज़ाम दे के आ रही हैं, तैयार नहीं है कोई। सिक्योरिटी लेवल हाई रखा गया था इस बार एग्ज़ाम्स का। अगर आपको डिटेल में बताने की कोशिश करें तो डिटेल में बताते हैं कि नीट की परीक्षा 3 मई को कराई गई थी। 3 मई को एग्ज़ाम सुचारू रूप से कंडक्ट कराने के बाद शाम में थोड़े समय के बाद ये बात पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है और इसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसके बाद मतलब पूरे देश में बवाल फैल जाता है। प्रोटेस्टर्स स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं और प्रेशर ग्रुप्स का बाहर निकालना इन्वॉल्वमेंट दिखाई देने लगता है। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग होने लगती है और तमाम तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। झारखंड के स्टेट्स के अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्टर्स सामने आते हैं, बोलते हैं कि ऐसे नीट कैंसलेशन नहीं चलेगा। और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये भी दिखाई देता है कि 10 बच्चे जो इस सदमे को नहीं बर्दाश्त कर सके वो अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद वापस 21 जून का तारीख तय कर दिया जाता है। 21 जून की तारीख के बाद ये बताया जाता है कि एग्ज़ाम वापस कंडक्ट करा दिए जाएंगे सुचारू रूप से। और बातें इस समय से भी सामने आई कि सिक्योरिटी व्यवस्था को देखते हुए एयरफोर्स पेपर्स को सेंटर्स तक ला रही है। मतलब सिक्योरिटी एकदम अच्छे से रखा गया था और बाहर तमाम तरह की सुविधाएं की गई थी। हालांकि अभी बच्चों से बात करके ये भी पता चल रहा है कि पेपर मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के बीच में ही था। पिछले बार से पेपर काफ़ी अच्छा आया था। पिछली बार डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हार्डशिप रखा गया था। इस बार फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा हार्ड रखा गया है और बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की सेक्शन में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रखी गई है। लोगों से बात करेंगे, अभिभावकों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या एक्सपेक्टेशन रहा, कैसे चिंता रहे। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? कौन गया है आपका? तो आ रही है तो मतलब कैसा एक्सपेक्टेशन था, कैसे इससे पहले नीट का एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया गया था तो बच्चे के मन में चिंता होता है। अरे आइए तो पहले इधर। अच्छा कोई बात नहीं है। और भी अभिभावकों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम रहा है, कि तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ है। एग्ज़ाम दे के आ रही हैं आप? कैसा गया आपका एग्ज़ाम? नाम बता दीजिए पहले आप अपना। इश्क शांडिया। अच्छा तो एग्ज़ाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम फिजिक्स केमिस्ट्री टफ था और केमिस्ट्री लेंदी था काफ़ी। फिजिक्स का बात करें तो काफ़ी बच्चों से ये पता चल रहा है कि फिजिक्स का जो पेपर था वो टफ आया था पिछले बार के मुकाबले। तो कौन कौन से सेक्शंस इस बार डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा की गई? फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा टफ था और केमिस्ट्री में जैसे बोले कि टफ भी था और स्टेटमेंट ज़्यादा थे और लेंदी भी था केमिस्ट्री। और मान लीजिए सिक्योरिटी लेवल को अगर देखा जाए तो बच्चों का कहना है कि डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच में रखा गया था। आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं? बच्ची गई है आपकी, क्या नाम है बच्ची का? ममता आ ही रही होंगी। तब तक के लिए अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कि इससे पहले नीट का एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया गया था, वापस नीट का एग्ज़ाम तारीख तय की गई, उसके बीच में एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों को मतलब स्ट्रेस से हटाने के लिए कैसे कैसे ये करते रहे? स्ट्रेस तो हुआ होगा बच्चे को? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छे से मजबूत की तैयारी। हाँ अच्छे से। और गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो परीक्षाएं कराए? बार बार ये जो पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। वो तो बच्चा लोग डिसाइड करेगा ना क्या करवाना है। हम लोग तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है हर साल। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसा ये हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा पेपर रहा है। एक तमाम बड़े का तबका, स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि पेपर काफ़ी मॉडरेट आए थे, इजी रखा गया था इस बार का पेपर। हालांकि बात करेंगे, एग्ज़ाम दे के आ रही हैं आप?
नाम क्या है आपका? श्रुति। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक श्रुति, पहले रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। नाम बताइए। अरे नाम पूछ रहे हैं कि कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। पेपर ठीक था? हाँ। ठीक है, अब नॉर्मल बात करते हैं। पिछले बार पेपर लीक हो गया था, इस बार वापस आया, उसको कैसे डील किया आप? लीक हो गया था तो फिर सोचा अब जो हो गया वो तो हो गया, अब तो फिर से अपियर करना होगा। तो फिर रिवीजन किए, वही टेस्ट वगैरह दिए तो फिर ठीक रहा, फिर दे लिए एग्ज़ाम। और अगर मान लीजिए एग्ज़ाम पेपरिंग स्टूडेंट के तौर पर अगर आपको बोलना जाए कि कैसे एग्ज़ाम, मतलब गवर्नमेंट को कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करानी चाहिए? बार बार पेपर लीक्स होते जा रहे हैं। 2024 में हमने देखा कि 64 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता है। 2025 में भी डिफ़िकल्टी लेवल इतना रहा कि बच्चों का एक बड़ा तबका बोलता जा रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहा। इस बार तो पेपर लीक ही हो गया, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके लिए, अभी भी चल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किए जा रही है। तो आपको एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है, आप बताना चाहें तो बताएं, लेकिन अब एज ए गवर्नमेंट को कैसे एग्ज़ाम कराना चाहिए? मतलब सेफ्टी होना चाहिए, जैसे अभी जैसा किया है तो उस तरीके से ही करना चाहिए। पूरा सिक्योरिटी लेवल होना चाहिए पूरा, जिस तरीके से अभी किए वैसे अगर हर समय करें तो फिर नहीं हो पेपर। इस बार सिक्योरिटी लेवल अच्छा रखा गया? अच्छा रखा गया। कैसे, मतलब अगर आप हमसे पूछें कि 2 बजे से एग्ज़ाम चालू हुआ था आपका? Yes. 2 बजे से लेके 5:15 के बीच में क्या क्या हुआ, अच्छे से अगर बता सकती है तो? जैसे टीचर्स वही जो अपना था 15 मिनट्स में जो भी था टाइम, मतलब वेस्ट नहीं हुआ। लगा कि हाँ, मतलब जो भी सिग्नेचर वगैरह करना था वो टाइम पे हुआ, 15 मिनट्स जिसके लिए दिया गया था, और सब सही रहा। फिर वैसे ही था नॉर्मल। हाँ, लेकिन टाइम मिला, मतलब लगा कि हाँ चलो 15 मिनट्स है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रही हैं तो हम ये भी देख रहे थे कि कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आता है कि IMF इंडियन एयरफोर्स क्वेश्चन पेपर ला के देगी सेंटर्स पे। एग्ज़ाम के ठीक आधे घंटे तक पहले ही क्वेश्चन पेपर खोले जाएंगे, स्टूडेंट के सामने पेपर्स खोले जाएंगे, रिवैल्यूएशन करवाया जाएगा और बताया जाएगा कि आपके सामने खोला जा रहा है। पूरा सिक्योरिटी रखा गया था, खोला गया था और हमारे सामने सील भी किया गया। कार्बन पेपर अलग और जो नॉर्मल पेपर है वो अलग अलग सील करके मैम रखी। आप अकेले आई हैं कि पेरेंट्स के साथ आई हैं? पेरेंट्स लेने आए हैं। पेरेंट्स लेने आए हैं। कहाँ है पेरेंट्स? पेरेंट्स वो मेरी बहन है। चलिए, एज ए सपोर्टिंग सिबलिंग आप कैसे सपोर्ट कर रही हैं? पिछली बार पेपर लीक हो गया था। पिछली बार पेपर लीक हो गया था तो बोले कोई बात नहीं, हो सकता है अच्छे के लिए होता है जो होता है, तो हो सकता है जो थोड़ा बहुत मार्क्स रह गया होगा उसको कवर करो। इस बार फिर से ट्राई करो कि जो थोड़ा बहुत रह गया मार्क्स उसको टाइम के साथ मैनेज करके सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। हो सकता है पिछली बार जितना आना था उससे ज़्यादा अच्छा इस बार आ जाए। इमर्जिंग यूथ, आप भी किसी चीज़ की परीक्षा दे रही होंगी या फिर परीक्षा दे के आई होंगी, ठीक है? एज ए इमर्जिंग यूथ आप एजुकेशन मिनिस्ट्री से, एज ए एजुकेशन सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम करवाए? क्योंकि हर बार ये पेपर लीक तो नहीं चलता रहेगा। चाहते ज़्यादा हर टाइम सेफ्टी मैनेजमेंट किया जाए बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है, बहुत सालों का मेहनत रहता है सब कोई का, और अचानक से ऐसे ही मेहनत करके सब कोई आता है बहुत मेहनत करके और पेपर लीक हो जाता है तो वो लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कि सेफ्टी मैनेजमेंट सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सब में। बस यही मैनेजमेंट ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब तो ठीक ही है एजुकेशन में। चलिए श्रुति, हाँ, कैमरे के सामने मैं बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हिम्मत वाली हैं, ऐसे एग्ज़ाम देते रहिए और बढ़िया होगा। चलिए, एकदम बहुत बढ़िया कहानियाँ तमाम तरह की देखने को मिली हम लोगों को, और एक जो मेन इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि परीक्षा सुचारू रूप से कराई गई, अच्छे तरीके से कराई गई। बच्चों के सामने क्वेश्चन पेपर को खोला गया, एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर को बच्चों के सामने ही सील किया गया। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल को देखा जाए तो फिज़िक्स के पेपर में ये बोला जा रहा है कि थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल रखा गया था पिछले बार के मुकाबले। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल थे, और तमाम तरह की बातें भी समझ में आ रही हैं। अगर स्टूडेंट से हमने बात किया तो उन लोगों का ये कहना है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कराते हैं, सुचारू रूप से एग्ज़ाम कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको डील किया। आगे की कहानियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहूँगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।